हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आज हम अपना पाठ जो है ना पढ़ेंगे, कर चले हम फिदा। ऐसे तो हम इस संसार में जीवन सबको प्रिय है। कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसा प्राणी अपने जीवन को ऐसे ही खो देना नहीं चाहता है। सबको अपना जीवन प्रिय होता है और इस जीवन को बनाए रखने के लिए, सुंदर बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए हमारी प्रकृति ने हमें बहुत सारे उपाय उपलब्ध कराए हैं। और इस जीवन को बनाए और बचाए और समझने के लिए ईश्वर ने, प्रकृति ने हमारे अंदर ऐसी भावनाएं भी पिरोई हैं जिसमें हम एक दूसरे का दुख दर्द को समझते हैं और जीवन को आगे बना करके चलते हैं। इस तरह से जो शांत प्रिय जो जीव हैं उनके ऊपर भी जब कोई आक्रमण आता है या उनके जीवन पर कोई संकट आता है तो वो भी बराबर लड़ करके या मुकाबला करते हैं, या तो शहीद होते हैं या क्या हो जाते हैं, खुद पता है जीत हासिल करते हैं। इस तरह प्रकृति ने हमारे एक जीवन जीने की एक कला प्रदान की है। लेकिन इसके विपरीत जो हमारे सैनिक होते हैं, जब देश की सीमा पर लड़ाई होती है, बॉर्डर पर झगड़े होते हैं, एक दूसरे पर आक्रमण होता है, तब वो अन्य प्राणियों की तरह अपने जीवन की रक्षा नहीं करता है, बल्कि अपने देश की, अपने देशवासियों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन की आहुति दे देता है। वो सामने मुकाबला करता है, उसको पता होता है कि मैं इस लड़ाई में शहीद हो सकता हूँ, मेरी मौत हो सकती है, लेकिन फिर भी वो कभी भी पीछे नहीं होता है, हटता है। जैसे अन्य जीव या हम सब जब कोई आक्रमण होता है तो हम अपनी सुरक्षा के लिए पीछे हटते हैं या फिर क्या करते हैं, उसके अपनी सुरक्षा के लिए ढूंढते हैं, अस्पताल जाते हैं, अपना इलाज करा, जल्दी से ठीक होने की कोशिश करते हैं, भागते हैं। लेकिन जो हमारा सोल्जर होता है वो क्या होता है कि हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। इस तरह से हम अपने देश के जवानों को चाहे जितना सलाम करें तो भी वो उनके लिए कम है। उसी तरह से ये जो हमारा पाठ है, कर चले हम फिदा, इसके बारे में हम उनके मन की आवाज़ को समझेंगे। और ये पाठ जो है ना हकीकत फिल्म का एक गीत है, वहाँ से जवानों के मन की भावनाओं को दर्शाया गया है। अब आप देखिए शैक्षिक विषय वस्तु, जिसमें लेखक परिचय है कैफी आदमी। कैफी आदमी का जो नाम है हजरत रहता है, लेकिन वो प्रसिद्ध होने के बाद उनका नाम कैफी आदमी पड़ता है, जिनका जन्म 1919 में आजमगढ़ के गांव में, हतमा गांव में हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई थी 2002 में। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता पर बहुत ध्यान दिया है अपनी कविताओं के द्वारा, जिसमें सामाजिक जागरूकता है, दहेज प्रथा है, रिश्वतखोरी है, निम्न जाति से का उत्थान है, उसके बारे में उन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा लोगों तक उस जागरूकता को पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। अब वो कलाकार परिवार से हैं, उनके जो 3 भाई रहते हैं वो मुशायरा या शायरी पढ़ते हैं, करते हैं, और जो उनकी पत्नी है, पत्नी शौकत आजमी और बेटी है शबाना आजमी, ये प्रसिद्ध अभिनेत्रियां रह चुकी हैं। और उनके जो अभी आप समझिए उनके जो पर्व होते हैं, उनकी बेटी का जो बेटा है फरहान, वो भी एक कुशल कलाकार है और एक अभिनेता भी है। अब आप देखिए उनकी जो रचनाएं हैं, झंकार है, आवारा सजदे है, इस तरह की उनकी रचनाएं हैं और उन्होंने फिल्मों में सैकड़ों गीत लिखे हैं। उन्हीं गीतों में से एक गीत है कर चले हम फिदा, जो देशभक्ति के ऊपर निर्भर है। अब हम देखेंगे अपना पाठ परिचय। अब पाठ परिचय में देखिए सैनिकों के हृदय की आवाज़, जो पहला पॉइंट है, उसको आप देखेंगे कि जो सैनिकों के जो हृदय की, जब सैनिक 1962 में चीन ने जब हमारे देश पर आक्रमण कर दिया था, ठंड से, बर्फ से जमी हुई पहाड़ियों से हमारे सैनिकों ने उनसे लड़ाई की थी लेह में। उस समय जब वो शहीद हो रहे हैं, जब ये आखिरी की नजर चल रही, उस समय के
मन की जो उनकी आवाज़ है, उनके हृदय की भावनाओं को इस गीत के द्वारा दर्शाया गया है। वो लड़ते हुए उनके मन में जो भाव है वो अपने देशवासियों से कह रहे हैं कि हे देशवासियों, हमें अपने करने पर मीन्स अपने बलिदान पर गर्व है। अब हम आपसे ऐसी अपेक्षाएं रखते हैं कि अब जो देश की सुरक्षा का जो जिम्मा है हम आपके कंधों पर छोड़ जा रहे हैं। जो हमारे देश की धरती है, हमारी भारत माता है, वो दुल्हन की तरह है, जिसमें पेड़ हैं, पौधे हैं, नदियां हैं, सरोवर हैं, बहुत सारी हरियाली है। इस तरह से दुल्हन की तरह सजी है। जिस तरह एक नवविवाहिता के माथे पर जब सिंदूर का टीका लगाया जाता है तो वो सुंदर सज जाती है, उसी तरह जो हमारी धरती माता है दुल्हन की तरह सैनिकों के खून से जो वो श्रृंगार कर रही है, इस तरह से वो एक दुल्हन की तरह दिखाई दे रही है। अब इस भारत माता की हिमालय के आन-बान की, भारत माता के दामन की रक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है राम, सीता, लक्ष्मण और रावण। यहाँ पर जो राम और लक्ष्मण का जो वर्णन किया गया है, उन्होंने बताया है कि तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो, हम देशवासी ही। जिस तरह लक्ष्मण ने सीता माता की रक्षा के लिए कुटिया के आसपास एक रेखा खींची थी। जो रावण रूपी जो दुश्मन था, जो वो उस रेखा को पार नहीं कर पाया था, उसके अंदर इतना पावर नहीं था, जबकि रावण एक चक्रवर्ती राजा था, लेकिन उस रेखा को पार नहीं कर पाया, क्योंकि अगर वो पार करता तो भस्म हो जाता। यहाँ पर जो सैनिक है ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, उसी तरह से हमारे बलिदान का एक ऐसा प्रमाण ऐसा प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिस तरह से रावण रूपी कोई भी दुश्मन हमारी सीता माता की तरह भारत माता रूपी के दामन को कोई छू न सके, कोई भी हमारे देश पर आक्रमण न कर सके, कोई बुरी नजर से न देख सके। हमें इतना अपना बलिदान का, अपनी ताकत का प्रभुत्व जमाना पड़ेगा। अब देखिए थर्ड पॉइंट देखिए, भारत और चीन के युद्ध का वास्तविक दर्शन। जब सन 1962 में चीन ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया था, हमारे फौजियों को उस तरह से बर्फ की चोटियों पर चढ़ करके ट्रेनिंग दी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। उनसे तलवारों से, उनकी बंदूकों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और क्या हुआ है कि जो आज का समय है, आज हम इस वर्तमान समय से इस बात को समझ सकते हैं कि किस तरह से चीन ने आज भी गलवान घाटी पे हमारे सोल्जरों के साथ में, हमारे सैनिकों के साथ में धोखे से प्रहार किया था। उस समय भी चीन ने ऐसा ही किया था, लेकिन जो हमारे जवान थे, उन्होंने अपने पूरे बिना हथियार के किस तरह से उनके जवानों पर आक्रमण कर दिया और 20 के बजाय उन्होंने 40-50 जवान मार दिए। इस तरह से हमारे जो जवान हैं, उन लोगों ने अपने बलिदान को इस तरह से प्रस्तुत करके दुश्मन देशों को एक ऐसा संदेश भेजा है कि हम किसी से कम नहीं हैं। अगला पॉइंट देखिए, देशवासियों में देशभक्ति के बलिदान की भावना होना। जो ये गीत है जब 26 जनवरी या 15 अगस्त पे गाए जाते हैं तो हमारे अंदर भी देशभक्ति की भावना होती है। वो ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि हम तो अब वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, हमारी सांस उठने लगी है, हमारी नब्ज जमने लगी है ठंड की वजह से, लेकिन जो देश पे बलिदान होने वाले जो सैनिक हैं वो रास्ते कभी खाली नहीं होने चाहिए, उन पे काफिले के काफिले आने चाहिए। हमारे देश की सुरक्षा के लिए इतने नवयुवक आगे आ जाने चाहिए कि कोई भी दुश्मन देश हमारे देश की तरफ हाथ उठा करके न देख सके। इस तरह से वो देश के प्रति लोगों के मन में एक भावना जगाना चाहते हैं और मरते दम तक ये कहते चले जा रहे हैं कि जिस तरह मरते दम तक हमारे अंदर एक जवानी का जोश जागा था और हमने अपने देश को आन मान शान की रक्षा की, अब उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। आशा है आपको ये चीज समझ आई